तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का पूरा देश कड़ी निंदा कर रहा है। इस बीच धर्म गुरुओं का भी गुस्सा फूट पड़ा। चित्रकूट में पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला को तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर जबलपुर पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद ने भी कड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को केवल एक आतंकी हमला न मानते हुए इसे सुनियोजित धार्मिक आधार पर किया गया नरसंहार बताया है और कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले यह एक सुस्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद का एक निश्चित धर्म होता है। और आगे उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी किसी का धर्म पूछकर गोली मारते हैं, जब उनके कपड़े उतरवाकर धार्मिक प्रतीक देखकर उन्हें मारा जाता है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि आतंकवाद का धर्म होता है। उन्होंने दो टूक कहा कि अब केवल निंदा करने का समय नहीं है, बल्कि ठोस निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जा सके। इसी के साथ सीहोर से प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बिहार में कथा के दौरान बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 200 हिंदू सांसद कलंक हैं, इन सभी को कश्मीर घाटी को सौंप दो। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में यदि हिंदू होना घातक हो जाए तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। घटना कि पूछा जा रहा है तो हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है उसकी? मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी है वो सामान्य घटना नहीं। पहली बात जो है वो ये है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता समय समय पर कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस घटना ने ये प्रमाणित कर दिया है। नेतागण बोलने से पहले अब सोचिए, घटना ने प्रमाणित कर दिया कि ये धर्म होता है आतंकवाद का। आतंकवाद का धर्म होता है और इसीलिए लोगों का धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया। किसी एक धर्म विशेष का होने के कारण उनको मार दिया गया। कि हिंदुओं, अपने आप को पहचानो और अपने पराक्रम को, जो तुम्हारे पूर्वजों ने समय समय पर प्रकट किया, उसको फिर से प्रकट करने के लिए तैयार हो। कब तक इस तरह से अपना धर्म बता करके गोलियां खाते रहोगे? बहुत भयंकर हुआ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार को अब इसका इतना कठोर उत्तर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और उमर अब्दुल्ला को नैतिक रूप से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।